इसी हवाले से आपको अपडेट करेंगे। वजीर आला ने छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आला की जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वजीर आला ने अफसोसनाक वाक़े की इंतजामिया से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बिल्कुल, वजीर आला ने छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है और वजीर आला की जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत, जबकि अफसोसनाक वाक़े की इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली है। आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर लाहौर ने चार्ज संभालने के बाद आला इंतजामी अहदेदारों से ब्रीफिंग ली है। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि गिरां फरोशी, गदागरी और शहरी मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। उनका कहना था कि इन तरजीहात की वो खुद से अब मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर ने चार्ज संभालने के बाद आला इंतजामी अहदेदारान से ब्रीफिंग ली है। उनको क्या ब्रीफिंग दी गई है, जानेंगे। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नायाब। जी, ग्रेड 20 के सीनियर ऑफिसर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने आज कमिश्नर लाहौर डिवीज़न का चार्ज संभाला है और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न का चार्ज संभालते ही आज से उन्होंने अपने तमाम दफ्तरी और सरकारी अमूर निपटाना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से आज उन्होंने मुहर्रम अल हराम, जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट है और कमिश्नर तैनात होने के बाद उनके लिए ज़ाहिर बात एक मुश्किल टास्क भी होगा, उसके लिए उन्होंने आज मीटिंग कॉल की थी। इस हवाले से इंतज़ामात जो है MCL के हवाले से भी सबका जायज़ा लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जुल्फ़िकार साहब, कमिश्नर बतौर आपके लिए एक मुहर्रम अल हराम के इंतज़ामात में मुश्किल टास्क होगा, तो क्या इंतज़ामात होंगे और आपकी प्रायोरिटीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो क्या सेट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आपको पता है कि मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है और इंतज़ामात जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं चारों, उन्होंने अपने अपने अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर ली हैं। रूट्स की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसमें इन लाइन हैं और सारे जो हैं वो अपने अपना काम जो है वो कर रहे हैं। मैं आज इनकी रिव्यू मीटिंग ले रहा हूँ और उसके बाद मैं विज़िट्स भी करूँगा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का भी, लाहौर का भी इंशाल्लाह ताला। और जो अभी तक मुझे ब्रीफिंग दी जा रही है और इसके बाद भी थोड़ी देर के बाद मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट से मैं ब्रीफिंग ले रहा हूँ और इंतज़ामात जो है सरे 10 ऐसे है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर बनाए गए हैं। जहाँ पे वो कमी कोताही होगी उसको मैं पॉइंट आउट करूँगा और इंशाल्लाह ताला वो भी रिमूव कर दी जाएगी और अल्लाह हमारा हामी व नासर है। इंशाल्लाह ताला बखैर खूबी इंशाल्लाह ताला ये मुहर्रम गुजरेगा इंशाल्लाह। सर, गवर्नेंस के मसाइल हैं, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कुछ गवर्नेंस के इशू हैं जिसमें गदागरी के मसाइल हैं, लाहौर शहर में प्राइस हाइक के मसाइल हैं, माल रोड पे जो आपने देखा है कि रोड कारपेटिंग पेंडिंग है, उसके हवाले से आप क्या एक्शन लेंगे? हाँ, मैंने इस बारे में मेरी क्लियर डायरेक्शंस जो हैं कुछ अभी इस मीटिंग में मैं दूंगा, कुछ मैं रात को इनको दे चुका हूँ। इंशाल्लाह ताला यू विल फील द डिफरेंस। ये सारे जो आपने मुझे निशानदेही की है जिन अमूर के बारे में, उन सब के ऊपर काम हो रहा है। जो माल रोड वाली जो है वो भी इंशाल्लाह हम बाय संडे इंशाल्लाह खोल देंगे, उस पर दिन रात काम होगा। इसी तरह गदागरी और प्राइस और ये सारी चीज़ें मेरी प्रायोरिटीज़ में हैं और इंशाल्लाह ताला इन सब पे काम होगा और सारी जो मेरी टीम है उसको काम करना पड़ेगा, वो करेंगे। मेहनती भी हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा जो है वो गियर अप और स्पीड अप करने की ज़रूरत है, वो मैं करूँगा और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार घुम्मन साहब काफ़ी पुरअज़म नज़र आ रहे थे और लाहौर शहर में जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे, जो प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की उसको फुलफ़िल करेंगे और जो टास्क मिले हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उसको भी पूरा करने की उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। केनाल रोड पर ट्रैफिक जैम है और इसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। कैंपस, इचरा, जेल रोड, मॉल रोड, लालपुर, लिबर्टी में भी ट्रैफिक जैम है, जबकि शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त ट्रैफिक जैम है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फ़खर इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की इस वक्त? जी बिल्कुल, शहर की तकरीबन तमाम अहम शाहराहें जो हैं वो वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है और बेशतर जगहों पर ट्रैफिक जो है वो जाम दिखाई दे रही है या इंतहाई सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। जिन शाहराहों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है उनमें केनाल रोड शामिल हैं, इचरा, कैंपस, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी माल रोड, रावी रोड, अनारकली सर्कुलर रोड और इसके साथ साथ जो दीगर मुल्हिका शाहराहें हैं वहाँ पर और सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। शादरा के करीब भी ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम है। आज बारिश हुई थी और बारिश के बाद
जहां मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन ट्रैफिक का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गाड़ियों की लंबी जो कतारें हैं, लंबी लाइनें हैं, वो सड़कों पे देखी जा सकती है और कई किलोमीटर तवील अक्सर जगहों पर ये कतारें हैं। शहरी जो हैं घंटों जो है अपनी मनाजिल पर पहुंचने पर लगा रहे हैं और इंतहाई ज़हनी परेशानी का शिकार भी दिखाई दे रहे हैं। तो फखर कोई इजाफी वार्डन्स तैनात किए गए हैं रवानी को दोबारा से बहाल करने के लिए? बिल्कुल, कुछ जगहों पर तो ट्रैफिक वार्डन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह से ट्रैफिक का जो इतना ज्यादा बहाव है, ट्रैफिक की जो ठीक है, अभी तक ट्रैफिक का दबाव जो है वो तसलसल से नहीं चल सका है। बहुत शुक्रिया फखर आपका। मुज़दार दौरे हुकूमत में गैर मुल्की मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज और ग्रांट भी ज़ाय होने लगी है। माली साल 2019-20 में मुज़दार हुकूमत में अरबों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स पर जारी होने वाले 7 अरब रुपए के फंड्स लैप्स हो चुके हैं। मजीद जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मालियाती इदारों की तरफ से हुकूमत पंजाब को पिछले माली साल के दौरान फ़ंड जारी किए गए थे और इसमें 12 मेगा मंसूबे हैं जो अरबों रुपए मालियत के हैं, लेकिन उसके लिए जो 7 अरब रुपए के फ़ंड अजरा किया गया पिछले माली साल में, वो हुकूमत पंजाब की तरफ से फ़ंड ज़ाया कर दिए गए। अब इस पर पीएनडी बोर्ड की तरफ से एक मरासला ऐवान वज़ीर आला को लिखा गया है कि फौरी तौर पर इन फंड्स को रीऑथराइज़ किया जाए और दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। अब क्योंकि कानून के मुताबिक जो फ़ंड एक दफ़ा लैप्स हो जाए तो उनको दोबारा जो अप्रूवल है वो हुकूमत पंजाब देगी। अब इसके लिए कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को मरासला भी लिखा गया, लेकिन अब इसकी अप्रूवल के मुंतज़िर हैं कि जब इसकी मंजूरी ली जाएगी तब इनको फ़ंड का इजरा हो सकेगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि बुज़दार सरकार के दौरे हुकूमत में फ़ंड जो है वो मालियाती इदारों के भी ज़ाया होने लगे, लेकिन हालांकि इससे पहले कभी इस तरह हुआ नहीं था कि बजट जो गैर मुल्की एजेंसियों की तरफ से बजट हुकूमत पंजाब को दिया जाता था, ग्रांट दी जाती थी, कर्ज दिया जाता था, वो कभी ज़ाया नहीं होता तो उनको टाइमली यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन पिछले माली साल में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया और वो 7 अरब रुपए के फ़ंड ज़ाया हुए और इसमें ना सिर्फ एजुकेशन सेक्टर है, इरीगेशन और हेल्थ सेक्टर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब में अफसरान की तैनाती हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ग्रेड 19 के 16 अफसरान जनूबी पंजाब में सेक्रेटरी तैनात किए जाएंगे। आज रात तक अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। रेहान गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी रेहान। पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की तैनाती पर मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और ज़राए का कहना है कि आज रात तक वहाँ पर सेक्रेटरीज तैनात कर दिए जाएंगे। उसमें एक अहम बात यह है कि जो अब वहाँ पर जनूबी पंजाब में मुकम्मल सेक्रेटरीज तैनात किए जाएंगे और उसके 16 महकमे हैं जिनको डिवोल्व किया जाएगा नीचे जनूबी पंजाब की सतह पर। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर लाहौर में जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं अपने महकमों में, उनके इख्तियारात महदूद होकर सिर्फ 24 अजला तक रह जाएंगे, जबकि जो बाकी जनूबी पंजाब के 12 अजला है उसमें वो सेक्रेटरीज मुकम्मल तौर पर अपना काम करेंगे, जिसके लिए अफसरान के नामों की मंजूरी दे दी गई है और मुमकिन तौर पर आज रात तक इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जो अफसरान महकमे पर वहाँ पर काम करेंगे वो बराह रास्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब को रिपोर्ट करेंगे। ग्रेड 19 के 16 अफसरान हैं जिनके नाम इस सेक्रेटरीज की फहरिस्त में शामिल हैं, जिसमें से 10 अफसरान जो हैं वफाकी सर्विस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 6 अफसरान का ताल्लुक PCS या प्रोविंशियल सर्विस से हैं। लेकिन ये ग्रेड 19 के अफसरान हैं जिनको वहाँ पर तैनात किया जाएगा। जिन महकमों को नीचे लेकर जाया जा रहा है उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, ख़जाना है, लोकल गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, सोशल वेलफेयर है, लॉ है, प्रोसिक्यूशन है और इस तरह तकरीबन 16 महकमे शामिल हैं जिनके अफसरान वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। जी रेहान गुल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुहर्रमुल हराम की। तो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। रूट्स का सर्वे मुकम्मल, जबकि इजाफी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। खुसूसी पॉइंट्स की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टेबल कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों के रास्तों पर 600 से ज़ायद कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। अथॉरिटी ने लाहौर पुलिस के साथ मिलकर जुलूसों के रास्तों का सर्वे भी मुकम्मल कर लिया है। मजीद 26 पॉइंट्स पर पोर्टेबल कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। जुलूस के रास्तों की मोबाइल कमांडो व्हीकल से भी मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि सेंटर में 3 शिफ्टों में 230 से ज़्यादा पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस, वासा समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के मेंबरान भी सेंटर में ही मौजूद होंगे। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो शहर में सुबह सवेरे से बादलों और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है।
शहर में सुबह सवेरे बादलों ने डेरे डाल लिए। ठंडी हवा के साथ मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया, जहां बच्चे खूब लुत्फानंदोज होते रहे। हम बच्चों को जू लेके आए हुए हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, इसलिए बच्चों ने जिद की कि जू जाना है और छुट्टियां भी हैं बच्चों की स्कूल की, इसलिए जू आए हैं बच्चों को घुमाने के लिए। मौसम यहाँ का वाकई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, बारिश होने से और मज़ा दुबाला हो गया है। मौसम अच्छा, मम्मा के साथ चिड़ियाघर है, सैर करने आए और बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, बच्चों के साथ आए हुए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बारिशें भी हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने जहां आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, वहीं PTMA ने अर्बन फ्लड का खदशा भी जाहिर कर दिया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मजीद 10 पनाहगाहें बनाने का फैसला किया है। पंजाब पनाहगाह अथॉरिटी भी तश्कील दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। पनाहगाहों के क़याम के हवाले से तफसीलात जानते हैं कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत लाहौर में मजीद 10 नई पनाहगाहें बनाएगी। नई पनाहगाहें किराए की इमारतों में बनाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नई पनाहगाहें बनाने के लिए मकामात की जल्द निशानदही की हदायत की है। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पनाहगाहों के नए मॉडल का दायरा कार मरहला वार दीगर बड़े शहरों तक बढ़ाया जाएगा। पनाहगाहों की इमारतों की देखभाल महकमा तामीरात की जिम्मेदारी होगी। मज़कूरा पनाहगाहों में मनशियात के आदी अफराद और गदागरों के लिए बहाली मरकज कायम किए जाएंगे, जबकि पनाहगाहों के बाहर नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए लंगर खाने भी खोले जाएंगे। पनाहगाहों में सहूलतों की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा और जियो टैगिंग होगी और रोजाना की बुनियाद पर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सड़कों पर सोए अफराद को पनाहगाहों में शिफ्ट करने के लिए मजीद गाड़ियाँ भी ली जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पनाहगाहों में सहूलतों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पनाहगाहों के हवाले से मुखय्यर हजरात का भी ताउन हासिल किया जाएगा। कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। गवर्नर पंजाब और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज ने जिना अस्पताल मेहमान खाने का संगे बुनियाद रख दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि गौहर एजाज समेत दीगर मुखय्यर हजरात की काविशों को सराहते हैं और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहर के मुख्तलिफ टीचिंग हस्पतालों में कायम मेहमान खानों को मुस्तकिल मेहमान खानों में तब्दील करने का मंसूबा। जिना अस्पताल मेहमान खाने का संगे बुनियाद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज ने रखा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस मंसूबे में भी मुखय्यर हजरात अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया में जितने मुखय्यर हजरात पाकिस्तान के लोग हैं, दुनिया की किसी और कौम के लोग जो हैं इतने मुखय्यर नहीं हैं। तो माशाल्लाह हर टाइम एंड टाइम अगेन इन्होंने साबित किया है, चाहे 2005 का ज़ल्ज़ला है, चाहे 2010 का फ्लड है, चाहे 2019 का कोविड-19 है, माशाल्लाह ये लोग जो हैं हमेशा आगे बढ़ते हैं। गौहर एजाज का कहना था कि मेहमान खाना 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 10 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। मेहमान खाने में डाइनिंग के लिए तकरीबन 250 अफराद की गुंजाइश मौजूद होगी। LIHS तो ये फ्रेंड्स ऑफ लाहौर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि तमाम हॉस्पिटल्स की पनाहगाहें हम बनाएंगे और तमाम हॉस्पिटल के पेशेंट और अटेंडेंट्स जितने भी होंगे उन तमाम लोगों का खाना भी फ्रेंड्स ऑफ लाहौर जो है वो हर जगह पे किचन बनाएगी हर हॉस्पिटल में, और उन पेशेंट अटेंडेंट्स को खाना भी फ्रेंड्स ऑफ लाहौर देगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का मजीद कहना था कि मुल्क में 31% अमवात कैंसर से होती हैं। 1 माह में जिना अस्पताल में नया कैंसर डिपार्टमेंट भी शुरू किया जाएगा। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पुलिस अफसरान के लिए बड़ी खबर है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी किया है। पुलिस अफसरान को बुनियादी तनख्वाह का 120% इजाफी अलाउंस मिलेगा। 13 एडिशनल 23 SSPs भी शामिल हैं। 53 SPs, 123 DSPs और असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। 956 फील्ड अफसरान को बुनियादी तनख्वाह का 80% इजाफी महकमे में कॉन्ट्रैक्ट पर जाने वाले अफसरान पर इतलाक नहीं होगा। सुपीरियर एग्जीक्यूटिव अलाउंस लेने वाले अफसरान पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। इससे कबल सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन को एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया जा रहा था।
एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत में आज भी कैसर मीर बट का वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट दोबारा से तलब कर ली। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत हुई। अदालत में ख्वाजा सलमान रफीक पेश हुए, जबकि ख्वाजा साद रफीक असम्बली इजलास की वजह से पेश न हो सके। इनकी तरफ से मोहम्मद नवाज एडवोकेट ने हाजी माफी की दरख्वास्त दे दी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत में वीडियो लिंक के जरिए कैसर अमीन बट का बयान कलमबंद करने की कोशिश की, लेकिन कैसर अमीन बट ने अदालत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर अदालत ने मौके पर मौजूद तफ्तीशी अफसर से तस्दीक की कि जो बयान देने के लिए लेटा हुआ है क्या कैसर अमीन बट है। तफ्तीशी की तस्दीक पर वीडियो लिंक बंद करते हुए सर्विस अस्पताल के MS से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में पेशी के बाद ख्वाजा सलमान रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। सिर्फ एक सियासी स्टंट के लिए या नवाज शरीफ को या शरीफ क़यादत को या मुस्लिम लीग को टारगेट करने के लिए इस किस्म के जुमले किए जाते हैं, क्योंकि अपना गवर्नर्स का हाल बहुत ही बदतर है हुकूमत का, तो ज़ाहिर है कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इशूज़ खड़े किए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने नैब के गवाह नज़ीर पटवारी पर जरा के बाद समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन सलमान अलवी, इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने महमूद बूटी से बरामद की गई इंडियन मसाला जात की जड़ी बूटियों की भारी खेप 72 मजदा गाड़ियों में लोड करके वेयर हाउस मुंतकिल कर दी। 30.5 करोड़ मालियत का सामान जब्त करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने महमूद बूटी रोड पर तारीखी छापामार कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी। गोदाम से जड़ी बूटियों और गर्म मसाला जात की 9105 बोरियां बरामद हुई हैं। एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद के मुताबिक कस्टम्स इंटेलिजेंस की तारीख में इस नौयत का केस नहीं किया गया। गोदाम से जायदुल मयाद जड़ी बूटियों की भी भारी खेप बरामद हुई। गोदाम से काली मिर्च, मेथरे, हरीड़ और तुलसी 72 मजदा गाड़ियों में लोड करके वेयर हाउस मुंतकिल की गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक गोदाम से 3,11,000 किलोग्राम इंडियन जड़ी बूटियां और मसाला जात बरामद हुए। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस सैयद असद रजा रिजवी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में कार्रवाई की गई। सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद यूनुस कादरी, जुल्फिकार अली डोगर, अकमल शहबाज, सीबू सुल्तान, नौमान अशरफ, एहतशाम नवीद और चौधरी असलम छापामार टीम में शामिल थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक 30.5 करोड़ रुपए मालियत का सामान जब्त करके तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा रिजवान नकवी, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला क्वेस बैरन की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता है, जबकि गैब्रिएला क्वेस ने कहा कि पंजाब हुकूमत फलाह आमा के लिए बेहतरीन पॉलिसी के तहत काम कर रही है। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में इदारा जाती बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर को IPU के 130 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत गुड गवर्नेंस कमेटी ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए सर जोड़ लिए हैं। गिरा फरोशी, महंगाई और मिडल मैन के खात्मे के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा यासिर हुमायूं, डॉक्टर मुराद राज, सरकान असम्बली आयशा नवाज चौधरी, आसिम महमूद और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा मोनस इलाही ने कहा है कि तालीमी इदारों को SOPs पर मौसर अमल दरामद के लिए दरकार फंड्स फौरी जारी किए जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोरोना वायरस बहरान में अवाम के लिए मिसाली खिदमात सर अंजाम दी है। लीगी कारकुन पंजाब भर में अपनी जान खतरे में डालकर अवाम में फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और आगाही फराहम करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इको फ्रेंड्स के जेर एहतमाम डिजास्टर मैनेजमेंट के मौजू पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रुकने असम्बली मोनस इलाही को मुस्लिम लीग के एडवाइजर रिजवान मुमताज अली ने ब्रीफिंग दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की कल नैब अदालत में पेशी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक कहते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद क़यादत से इजहार यकजहती के लिए कल आमिर होटल के बाहर पहुंचेगी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 2 साल से सियासी इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर गजाली सलीम भट्ट की लीगी कारकुनान से मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का इनेकाद बताएंगे उमर असलम। जी उमर।
जिस वक्त में मौजूद मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद में, जहां पर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर गजाली सलीम भट्ट ने लीगी कारकुनान के साथ मीटिंग के हवाले से बात करेंगे। गजाली सलीम भट्ट से। भट्ट साहब, तंजीम साजी का अमल भी जारी है, फॉर्म भी तकसीम हो रहे हैं, क्या मुखलिस कारकुनान को इस दफ़ा पार्टी ओहदे मिलेंगे या MPA MNA की मर्जी चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने शुमाली लाहौर के ऊपर एतमाद किया और सीनियर नायब सदर का सौदा एक सदर का कारकुन को एक ओहदा जो है वो एक कारकुन को दिया गया। मैं दूसरी दफ़ा टेन्योर दूसरा मेरा है MPA बनने का, लेकिन मैं एक कारकुन की हैसियत से पार्टी में हूँ और इंशाअल्लाह ताला रहूँगा। कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एतमाद किया शुमाली लाहौर पे कि उन्होंने हमें नायब सदर का ओहदा नवाजा। यहाँ पर तकरीबन मैं समझता हूँ कि जो एक सिनेरियो बना हुआ था। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ सनती जोन्स मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद हुई। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर से मुलाकात की। सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि कोरोना जैसी मोहलिक वबा के बावजूद ऑफिस में एक रोज बंद नहीं किया, बिजनेस कम्युनिटी की बेमिसाल खिदमत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाली मुलाकात में नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर शेख सज्जाद अफजल, साबिक चेयरमैन पासपेडा अफसर सरफराज अहमद दीगर शामिल थे। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि रवा साल कोरोना के बावजूद बिजनेस कम्युनिटी की बेलौस खिदमत की। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के बावजूद एक दिन भी चैम्बर में ऑफिस बंद नहीं किया। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि कोरोना जैसे मुश्किल हालात में बिजनेस कम्युनिटी को बेयार और मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। बंद शोबों को खुलवाने, बिलासूद कर्ज दिलवाने और तामीराती सनत को रिलीफ दिलवाने के लिए चैम्बर क़यादत ने मिसाली किरदार अदा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।